काव्यानुशासन में दो बातें बतलाई गई है कि कवि और सुहृद दोनों में किसका ज्यादा महत्व है? सहृदय। तो फिर आगे बताया कि कवि का महत्व है, पर कवि से भी ज्यादा महत्व है सहृदय का। सहृदय जो काव्य के मर्म को समझने वाला व्यक्ति है, मर्मज्ञ है, उसका ज्यादा महत्व है। कवि तो है पर कोई सहृदय नहीं है, काव्य के मर्म को समझने वाला नहीं है। तो फिर कहा जाता है भैंस के आगे मृदंग बजाए। भैंस के सामने जाकर ढोल बजाता है, मृदंग का क्या अर्थ होगा? तो कवि के मर्म को समझने वाला नहीं है, उसकी जो उक्ति है, वक्रोक्ति है, उस वक्रोक्ति को भी समझने वाला नहीं है। वही काव्य श्रेष्ठ माना जाता है जिसमें वक्रोक्ति होती है। ये वक्रोक्ति काव्य है। तो वक्रोक्ति होती है, सीधी बात कहने वाला कोई काव्य नहीं बनता। सीधी बात तो बात होती है, काव्य तो वही बनता है कि जहाँ वक्रोक्ति है, व्यंग्योक्ति है, व्यंजना है। आदमी को व्यंजना खोजनी होती है कि क्या कहना चाहता है। व्यंजना है तभी काम होता है। आदमी भी कोई काम करता है और उसका विचार अगर सीधा सीधा है तो कुछ नहीं होता। जब विचार में कोई एक व्यंजना आती है या वक्रोक्ति आती है, तब वह कोई नया काम कर सकता है। कुम्हार घड़ा बना रहा था और फिर बाद में एक धंधा और उसने लिया कि चिलम बनानी शुरू कर दी। चिलम बनाने लगा, बिकने भी लगी। एक दिन चिलम बनाते बनाते उसके मन में आया कि आज तो मुझे और मूल का काम करना चाहिए। एक विचार परिवर्तन, एक चिंतन, नया चिंतन सामने आया कि मुझे अब चिलम नहीं है, हाथ में ले ली मिट्टी चिलम बनाने के लिए। करते करते एक बीच में व्यंजना आ गई, एक वक्र उक्ति उसके दिमाग में स्फुरित हो गई और उसने सोचा आज तो चिलम नहीं बनाऊंगा, घड़ा ही बनाऊंगा। थोड़ी मिट्टी हाथ में ली, घड़ा बनाया, फिर घड़े को पकाया। घड़ा पक गया तो एक आदमी आया, घड़ा खरीदा और घड़े को उसके घर के सामने ले जाकर रख दिया और पानी डाल दिया। अब पानी घड़े में है, अब जो भी पशु पक्षी आते हैं, पक्षी और घड़े से पानी पी रहे हैं। उस कुम्हार ने देखा कि कितना अच्छा हो गया। मैं चिलम बनाता तो दूसरे के हृदय को जलाने वाली वस्तु बनाता था, और मैंने घड़ा बना दिया तो दूसरे के कालजे को ठंडा करने वाला बन गया। कितना अच्छा हुआ। पर यह विचार परिवर्तन कब हुआ कि उसके मन में कोई एक व्यंजना स्फुरित हुई, कोई व्यंग आया।